आप सभी को हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आज हमारे पास आज फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है जिस पे हम लोग बात करेंगे, जिस पे हम लोग चर्चा करने का काम करेंगे दोस्तों। आज हम लोग जो बात करेंगे वो सीबीआई से लेकर जो कुछ कानून है और कुछ विवाद है उस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या सीबीआई जो होते हैं, यानी कि एक स्पेशल एक केस होता है दोस्तों। कहा जाता है कि सीबीआई जो होते हैं वो राज्य सरकारों के बिना सहमति के किसी भी मामले को जांच कर सकती है। ऐसा दिल्ली का एक अधिनियम 1946 के तहत ऐसा किया जाता है दोस्तों। लेकिन हाल फिलहाल में कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की सरकार जो है उन्होंने एक नियम पारित किया है जिसमें कहा गया है कि बिना राज्य सरकार की सहमति से सीबीआई राज्य से रिलेटेड जो मध्य प्रदेश की राज्य है उसके जो बाउंड्री है उसके अंदर कोई भी हिंसा किसी तरीके के अगर उनको जांच सीबीआई को जांच करना है, किसी के विरुद्ध एफआईआर करवाना है, तो उसके लिए राज्य की सहमति बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए राज्य सरकार से परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। अगर यानी एक तरीके से लीगल हो जाता है दोस्तों, यानी कि राज्य सरकार से परमिशन लेने के बाद ही वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ कार्य करने का प्रयास कर सकते हैं, किसी तरीके से एफआईआर कर सकते हैं या फिर किसी तरीके का एक्शन ले सकते हैं दोस्तों। ऐसा कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में ऐसे कानून पास किए गए हैं। अब ऐसे कानून मध्य प्रदेश के अलावा कई और राज्यों में ऐसे कानून पारित हो चुके हैं दोस्तों, जहां इस तरीके की नियम है, जहां पे सीबीआई को कोई भी किसी भी हिंसक या किसी भी घटना या दुर्घटना घटता है तो ऐसी घटनाओं में वो अगर जांच करने की ज़रूरत पड़ती है तो उसके पहले उन्हें राज्य सरकार की सहमति से ही वो लोग काम करते हैं, या फिर राज्य सरकार की अनुमति के बिना वो लोग काम नहीं करते। यानी राज्य सरकार की अनुमति उन लोगों को लेना पड़ता है दोस्तों, ऐसा नियम है। तो आज यही नियम के बारे में इसी नियम के बारे में हम लोग बात करेंगे जो मध्य प्रदेश में हाल फिलहाल में कानून पारित हुआ है। आइए देखते हैं कि क्या कहा गया है। एमपी सरकार ने सीबीआई के लिए कठिन कीड़ा, ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों। क्या है, चर्चा में क्यों है, आइए हम इस पे बात करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में अब सीबीआई समेत तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियों को किसी मामले की जांच से पहले राज्य सरकार से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। लिखित अनुमति लेना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न चाहिए। राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही जांच एजेंसी एक्शन ले पाएंगी, ऐसा कहा जा रहा है। प्रमुख बिंदु इसमें क्या क्या है। मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने, यानी मध्य प्रदेश के होम मिनिस्ट्री ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। नोटिफिकेशन के अनुसार 1 जुलाई से ही यह नई व्यवस्था प्रभावी मानी जाएगी दोस्तों, यानी 1 जुलाई से ये पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश में किसी भी निजी व्यक्ति, सरकारी अधिकारी या अन्य संस्थाओं की जांच करने से पहले सीबीआई को राज्य सरकार से स्पष्ट अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता होगी दोस्तों। निर्णय का प्रभाव क्या होगा, इस पर हम लोग बात करते हैं। अब सीबीआई के किसी अधिकारी या इन राज्यों में तैनात किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी ताज़ा मामला दर्ज नहीं कर सकती है। इसका ये प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, यानी बिना पूछे नहीं हो सकता है। सीबीआई अधिकारी द्वारा मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही एक पुलिस अधिकारी के रूप में प्राप्त उनकी सारी शक्तियाँ समाप्त हो जाएगी दोस्तों, जब तक कि राज्य सरकार ने उन्हें अनुमति नहीं दी हो। मध्य प्रदेश में सीबीआई के पास अब भी पुराने मामलों की जाँच करने की शक्तियाँ होगी, यानी 1 जुलाई से पहले जो घटनाएँ घटी है वैसे घटनाओं को लोग हल कर सकते हैं, उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं। उसके लिए वो उनको अनुमति होगी दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। सीबीआई अभी भी दिल्ली से जुड़े किसी अपराध या उससे संबंधित मामलों में दिल्ली में केस दर्ज कर सकती है और गिरफ्तारी व मुकदमे की कार्रवाई कर सकती है। यानी कि दिल्ली से जुड़े किसी भी अपराध या उससे संबंधित मामलों में दिल्ली में केस दर्ज कर सकती है। दिल्ली से संबंधित होगा, यानी किसी राज्य से संबंधित नहीं होना। इन राज्यों में भी सीबीआई के मंजूरी का नियम है दोस्तों, यानी कि एक तरीके से कहा जाए मध्य प्रदेश की तरह नियम बनाए गए हैं। और कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जहां इस तरीके के कानून बनाए गए, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश से पहले भी कई राज्यों ने अपने यहाँ इस तरह की व्यवस्था लागू की है। हालांकि अब तक की जिन राज्यों में नियम लागू हुआ है वहाँ ज़्यादातर में विपक्ष की सरकार है दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है। इनमें पश्चिम बंगाल है, तमिलनाडु है, पंजाब है, केरल है, तेलंगाना जैसे राज्य शामिल हैं। विपक्षी दल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों के कामकाज को प्रभावित करने के लिए जांच एजेंसियों का डर का इस्तेमाल कर रही है। लोकसभा चुनाव के समय भी विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाने का काम किया था दोस्तों। इस मामले को लेकर पश्चिम बंगाल का सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर करने का काम किया था इन्होंने। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान कहा था कि सीबीआई को जांच के लिए राज्य सरकार की सहमति बहुत जरूरी है। सामान्य सहमति क्या है दोस्तों, इस पर हम चर्चा करेंगे। एक सामान्य सहमति क्या है, एक स्पेशल सहमति क्या है। एक सामान्य सहमति क्या कहता है, सीबीआई को दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के द्वारा शक्तियां प्राप्त होती है समान सहमति के रूप में। सीबीआई का अधिकार
क्षेत्र केवल केंद्र सरकार के विभागों और कर्मचारियों तक सीमित है दोस्तों। ये इनका नियम है। राज्य सरकार द्वारा सहमति देने के बाद वह राज्य सरकार के कर्मचारियों या किसी राज्य में हिंसक अपराध से संबंधित मामले या अन्य मामलों की जांच कर सकती है। सीबीआई द्वारा किसी राज्य में जांच करने के लिए उसे उस राज्य की सरकार की सहमति अनिवार्य हो जाती है दोस्तों। ऐसा नियम होता है, ऐसा नियम कहता है। इसमें दो तरह की सहमति होती है, किसी विशिष्ट मामले से संबंधित सहमति होती है और सामान्य सहमति होती है। दो प्रकार का सहमति होती है दोस्तों। जिसमें हमने समान सहमति, इसमें हमने बात किया है जिसकी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत समान सहमति इन लोगों को दिया जाता है। अब समान सहमति क्या है, हम इस पर पहले बात करेंगे। इसमें हमने बात किया, ऊपर वाले पैराग्राफ में हमने बात किया कि सीबीआई का अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार के विभाग और कर्मचारियों तक सीमित है। ये इसका एरिया है टोटल। और सीबीआई को एक सहमति मिलती है, समान सहमति मिलती है, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत दिया जाता है। अब आगे इसमें क्या देखते हैं कि इसमें दो प्रकार की जो सहमति, अब ये चीज़ आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी कि विशिष्ट मामले से संबंधित सहमति क्या है, सामान्य सहमति क्या है। सामान्य सहमति हम वैसे सहमति को कहते हैं जब सीबीआई को संबंधित राज्य में, यानी कि कोई भी राज्य में घटना घटा, जिस राज्य में भी उसको जाना है, संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले की जांच करने में मदद हेतु समान सहमति प्रदान की जाती है। यानी कि वो अगर वो केंद्र सरकार की अगर कोई कर्मचारी है, केंद्र सरकार की कोई संस्था है और उस कोई राज्य में है वो तैनात है, और वो लोग अगर भ्रष्टाचार करते हैं तो उनके खिलाफ ये लोग कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार उन्हें सामान्य सहमति देती है दोस्तों। लेकिन राज्य के पुलिसकर्मियों के द्वारा राज्य के अधिकारियों से बात करने के लिए या फिर उनका एक तरीके से जांच पड़ताल करने के लिए अनुमति नहीं देती है दोस्तों। अधिकांश राज्यों ने इस तरह की सहमति प्रदान की है। जिन राज्यों में सीबीआई के समान सहमति प्राप्त नहीं है वहाँ प्रत्येक मामलों में सहमति की आवश्यकता होती है दोस्तों। दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई समान सहमति को वापस लिया जा सकता है। ऐसा भी नियम है कि दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 की धारा 6 के तहत सीबीआई को दी गई समान सहमति को भी वापस लिया जा सकता है। ऐसे भी नियम है दोस्तों। इसे संभावित प्रश्न क्या उठते हैं, हाल ही में किस राज्य ने सीबीआई को बिना अनुमति लिए दिया गया जांच का अधिकार वापस ले लिया है? उसका सही उत्तर मध्य प्रदेश होगा दोस्तों। आज के सेशन में इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।